तो आइए आज का क्वेश्चन हम देख सकते हैं। यहाँ पे आगे आज का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण आंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताना है। तो सबसे पहले तो आपको हम एक वृत्त बनाते हैं। मान लीजिए हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, और एक बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं। मेरा बिंदु क्या होना चाहिए, यहाँ बिंदु आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी बिंदु आप मान लीजिए, जैसे पी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको मानना है, क्या मानना है, ए और बी। सबसे तो पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि यहाँ बात क्या कहा है कि ए बी एक जीवा है, और आप जानते हैं वृत्त के अगर मान लीजिए मेरा केंद्र क्या है, केंद्र अगर मान लेते हैं ओ है, तो ये वृत्त का केंद्र ओ है, तो ओ से जाने वाली रेखा, देखिए वृत्त में कोई भी अगर आप खींचते हैं तो जीवा ही कहलाती है, चाहे वो केंद्र से जाए चाहे इधर किसी भी भाग में हो। तो अगर केंद्र से जाएगा तो सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जो कि केंद्र से गुजरता है। लेकिन अगर कहीं खींचते हैं तो उसको हम लोग छोटी जीवा या जीवा कह सकते हैं, ठीक है। तो हमसे व्यास नहीं कहा है, या सबसे बड़ी अगर जीवा कहा होता तो हम लोग केंद्र से गुजार देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमसे सिर्फ कहा है जीवा, तो जीवा कहा है तो मान लेते हैं यहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका नाम क्या देते हैं, ए, और क्या देते हैं, बी। कहा कि इसके द्वारा जो है ना केंद्र पर, कहाँ पे, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो 50 डिग्री। ये कितना डिग्री बनता है, तो 50 डिग्री बनता है। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा। कहा क्या कि जीवा ए बी द्वारा, तो आप कहीं भी केंद्र को छोड़कर, कहाँ, केंद्र को छोड़कर कहीं भी अगर आप लेते हैं तो वो जीवा कहलाता है, लेकिन केंद्र से भी अगर लेते हैं तो सबसे बड़ी जीवा कहलाएगी वृत्त की, जो कि केंद्र से जाता है, उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। तो सिर्फ कहा है जीवा, तो हम लोग इधर भी आप ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी, जहां मन को उधर आप ले सकते हैं। तो हमने ले लिया, और इसके द्वारा केंद्र पर कितना 50 डिग्री का कोण जो है बनता है। बहुत अच्छी बात है। फिर कहा ए और बी पर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो मान लेते हैं मेरा बाह्य एक बिंदु पी है, और इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है। अब हमसे क्या कहा कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ए वाला भैया मानवा बताना है कि इसका मान क्या होगा। लेकिन आप जानते हैं जब भी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा ना। तो बस हो गया। अगर ये तो मान लीजिए एक आपका चतुर्भुज हो गया, ए ओ बी पी, क्या होगा, एक आपका चतुर्भुज हो गया, तो ये आपका ब्याज आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएंगे। उसका क्या हो जाएगा, विकर्ण। चतुर्भुज में विकर्ण 2 होता है, एक इधर इधर, तो खींचने को जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको कुछ पल के लिए इस रेखा को भूल जाएंगे, ठीक है, भूल जाएंगे, क्योंकि ये क्या विकर्ण के काम कर रहा है। छोड़ दीजिए, ए ओ ए बी, ए ओ ए बी पी, ये हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है। इसके माध्यम से हम अप्लाई करके जो है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, इस पे ज्यादा विस्तृत रूप से जाना नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, चतुर्भुज पी पी ए ओ बी, पी ए ओ बी में, ठीक है। डायरेक्ट हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल ओ, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी बराबर कितना, 360 डिग्री। तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। अब जिसका जो वैल्यू दिया पहले रख दीजिए। तो ए का कितना है, 90 डिग्री, प्लस ओ पे कितना है, 50 डिग्री बना है, प्लस बी पे कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल पी तो हमको निकालना है, तो 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 और 20 30 230, कितना हो जाएगा, 230 डिग्री, और प्लस एंगल पी और बराबर 300 कितना, 60 डिग्री। अभी प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो एंगल पी बराबर आपका हो गया 360 डिग्री और माइनस 230 डिग्री, 230 डिग्री। अब इसको घटा लीजिए, तो एंगल पी बराबर 0 0 या 30 हो गया, और ए गया 1, कितना हो गया, 60 में से 30 गया 30, और 3 में से 2 गया 1, 130 डिग्री। ऑप्शन बी में है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।